हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव परंतु। तो कोलवा बीच से निकलकर हम लोग डायरेक्ट पहुंचे अपने कैलंगयूट के होटल में, जिसका नाम था कैलंगयूट रेजिडेंसी। ये गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का होटल है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का होटल है गोवा के। और इसका डिफरेंट काइंड ऑफ बीच पे अलग अलग नाम से, रेजिडेंसी के नाम से होटल है। तो ये कैलंगयूट बीच पर था और कैलंगयूट बीच जस्ट इस होटल से 100 कदम की दूरी पे था। तो हमें ऐसा ही कोई होटल चाहिए था जो बीच के एकदम पास में हो और वी कैन एन्जॉय द बीच, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने बीच देखा था। तो होटल जो था काफ़ी साफ़ सुथरा था और रूम्स वर ऑल्सो स्पेशियस। हमने डुप्लेक्स बुक किया था बिकॉज वी वर फोर पीपल। रूम काफ़ी स्पेशियस थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में एमिनिटीज़ जो थी वो सिर्फ वॉशरूम में सिर्फ 2 पाउच ऑफ शैम्पूज़ और एक एक सोप दिया था। और बाकी जो पानी है वो जग्स के अंदर रिफ़िल किया जा रहा था। और जो कैटल है उसके अंदर हम पानी गर्म कर सकते थे। कैटल के साथ कुछ एमिनिटीज़ नहीं दी गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो वही बात है कि रूम्स सारे सेम टू सेम थे और बाथरूम भी सेम टू सेम था। ये जो रूम इसमें दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली जो हमने रूम लिया था उससे 1300 एक्स्ट्रा पे करने पे हमें सी साइड वाला जो है रूम अवेलेबल हो सकता था। लेकिन ये क्योंकि 1300 सिर्फ मैं एक व्यू के नहीं दे सकती थी, तो हमारे बजट में जो रूम था हमने वही लिया। तो हमारा रूम कुछ इस तरीके से दिखता था। ये शाम के 7 या 7:30 बजे का टाइम था जब हम लोग कैलंगयूट बीच घूमने निकले। हमारे कैलंगयूट रेजिडेंसी होटल से जस्ट 100 कदम की दूरी पे बीच स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गोवा में अब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो 10 बजे के बाद जो है आचार संहिता लग जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो 10 बजे तक ही जो नाइट लाइफ है वो चलती है, और फिर उसके बाद जो है सारे क्लब्स वगैरह बंद करा दिए जाते हैं। तो ये बीच का एरिया है यहाँ पर। ये जितने भी क्लब्स वगैरह जो फ्री में चल रहे होते हैं, जहाँ पे गर्ल्स को फ्री एंट्री मिलती है बीच पे, तो यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल तो कपल्स के लिए। जो बीच वाले जो क्लब्स हैं उनके अंदर जो नाच गाना चल रहा होता है। और अभी देख सकते हैं आप वीडियो के अंदर कि ज़्यादा भीड़ बिल्कुल ही नहीं है। सारे शैक्स ऑलमोस्ट खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ शाम को जो टहलने वाले लोग थे, ये शाम के 7 साढ़े 7 बजे का वीडियो है, तो फिर मतलब इतना क्राउड ज़्यादा नहीं था बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप जैसे देख सकते हैं कि दोपहर में भी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। बाकी जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो रोज़ नहीं हो रही थी एक्चुअली। हम 3 दिन कैलंगयूट पर रुके थे और 2 दिन जो है वो हाई टाइड होने की वजह से जो है वाटर स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं हो रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, कोई भी वाटर स्पोर्ट्स इस वक्त नहीं हो रहा था। तो हम लोगों को सिर्फ 2 दिन ऐसे ही खाली खाली बिताने पड़े। बाकी अगोडा फोर्ट वगैरह ये सब आप घूम सकते हैं इस दौरान। थर्ड डे पे जाके जो है वो लो टाइड हुआ था, तब जाकर हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की थी। तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो पैकेज है वो 1200 में हमें मिल गया था, जिसके अंदर 5 एक्टिविटीज़ होती हैं। पैरासीलिंग, बनाना राइड और बम्पर राइड। और पैरासीलिंग तक जाने के लिए स्पीड बोट में बिठाया जाता है, तो वो भी उसी में काउंट हो जाती है। और फिफ्थ वाली जो थी, मतलब एक और राइड थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये जो सारी राइड्स थी। और आसपास जो ये इस तरीके की कुछ दुकानें हैं जहाँ पर जो जितनी भी ड्रेसेस वगैरह हैं जो बीच साइड में पहनी जाती हैं वो अम, एकदम रीजनेबल रेट्स पे मिल जाती हैं। बाकी ये कैंडी शॉप्स वगैरह भी आसपास हैं जिसमें गोवन कैंडीज़ मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ ये सारे प्राइस थे। और बाकी जो कपड़े हैं वो नॉर्मल प्राइस पे आप, मतलब अगर दिल्ली और दूर के इलाके से आ रहे हैं तो फिर इतना ढोके सामान प्लीज़ मत लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कपड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। अगर आपके अंदर बार्गेनिंग कैपेसिटी है तो और भी अच्छी बात है, तो आप बार्गेनिंग करके जो है अपना प्राइस ठीक करवा सकते हैं। बाकी बीच साइड कपड़े जो हैं वो यहाँ पर बहुत नॉर्मल सी बात है, और यहाँ पे रीज़नेबल रेट पे मिल भी जाते हैं। तो इतना ढो ढो कर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है सामान फिलहाल। ये चीज़ मुझे लगी आपको बताने के लिए।
तो भाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो रोज़ नहीं होती हैं, तो अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है तो 2 घंटे के अंदर जो 5 ये 5 राइड्स हैं, एक जेट स्की है और बाकी ये स्पीड बोट है और पैरासीलिंग है और बनाना राइड है और बम्पर राइड होती है। तो ये 5 राइड्स के जो है वो मिनिमम पैकेज जो है वो 1200 से स्टार्ट है। तो अगर आप ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे 10 11 12, तो उसके अकॉर्डिंग फिर और भी प्राइस लेस हो सकता है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे पता करने पर ये पता चला कि 1200 में और 1000 रुपीज़ के आसपास ये पैकेज हो जाता है। तो 1200 इज़ मिनिमम। तो अगर आप बीच साइड पे यही चीज़ पूछोगे कि कितने का पैकेज है, तो वो आपको जो है 1500 और 2100 समथिंग बताएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैलंग्यूट से थोड़ा सा चौक पर आओगे और वहाँ पर पूछोगे, तो जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है कैलंग्यूट रेजिडेंसी के सामने ही, तो वहाँ पे अगर आप पता करोगे और थोड़ा सा गलियों वलियों में जाके पता करोगे, तो वहाँ पे जो है ये एजेंट्स बैठे रहते हैं, वहाँ पे आपको पैकेज 1200 अराउंड मिल जाएगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन भैया का नंबर भी डाल दिया जो 1200 में कराते हैं, पांचों राइड्स का पैकेज होता है। तो आप उनसे भी कंफर्म, मतलब उनसे भी ये पैकेज ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको मतलब जैसे हेल्प के लिए मैंने डाल दी, तो अगर आपको चाहिए तो ले लेना, उनसे बात कर लेना। तो अब बारी आती है कसिनो की। कसिनोज़ में हमने मैजेस्टिक प्राइड कसिनो चुना और इसमें मिनिमम पैकेज जो था वो 1500 रुपीज़ का था, जिसमें 2 कार्ड्स 500 के हमें प्ले करने के लिए मिलते हैं और इसमें बूफे इंक्लूडेड होता है, फूड बूफे। तो ये बजट फ्रेंडली था काफ़ी, इसलिए फर्स्ट टाइम हम कसिनो जा रहे थे तो सही था, मतलब सब कुछ। तो हमने 1500 रुपीज़ वाला जो पैकेज था वो लिया था। इसके अंदर फूड बफे प्लस 1000 रुपीज़ के OTP यानी कि 500 के 2 कार्ड्स प्ले करने के लिए मिलते हैं। तो एक कार्ड को आप एक गेम में लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों कार्ड्स एक ही गेम में लगा के जीत सकते हैं बेट को। और अगर आप जैसे एक कार्ड जीत जाते हैं तो आप 500 रुपीज़ उसके कैश करा सकते हैं, और अगर दोनों कार्ड्स जीतते हैं तो आपके 1000 रुपीज़ जो हैं वो आप कैश करा सकते हैं, और चाहे तो उन रुपीज़ से आप दोबारा बेट लगा सकते हैं और दूसरे गेम्स खेल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मेरी जो 2 फ्रेंड्स थी वो बेट करके जीत गई, और बाकी मेरे तो दोनों कार्ड्स ही लॉस में गए। तो इस तरीके से हमने ये जो था अपना कसिनो का किया। बाकी कसिनो में जो था एक और चीज़ हमने देखी कि इस पैकेज के अंदर 2 टाइप्स ऑफ वाइन इंक्लूडेड थी, एक वॉडका और एक रेड वाइन। और लेकिन ये हमें कसिनो के अंदर खेलते टाइम ही मिल सकती थी, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया कसिनो के अंदर। फिर उसके बाद जब हमने खेल लिया और कैश करा लिया, देन वी वेंट टू फूड बफे। तो इस तरीके से हमने अपना फूड एंजॉय किया और डांस वगैरह चल ही रहा था। बाकी हमने पूछा कि बाकी जो कसिनो के अंदर जो डिस्क होता है वो 11 बजे रात को स्टार्ट होना था, और यहाँ पर अलाउड है, मतलब 11 बजे के बाद जो एक्टिविटी होती है 1 बजे तक मतलब मैक्सिमम आप रुक सकते हैं। और आपको नीचे से टैक्सीज वगैरह भी मिल जाती हैं जाने के लिए वापस, अगर आपके पास स्कूटी नहीं है तो। तो 11 बजे तक हम रुक नहीं सकते थे, तो हम लोग 10 बजे 10:30 बजे तक निकल आए थे। और बाकी ये वापस जाते हुए की वीडियो है, जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे कसिनो से। तो इस तरीके से कसिनो का जो एक्सपीरियंस था बजट फ्रेंडली भी था, और साथ में ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप बाकी कसिनोज़ भी ट्राई कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी जर्नी जो है कंप्लीट हुई। बाकी निकलते टाइम देखिए ये 12 बजे का टाइम है, और इस वक्त जो है वो प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, मास्क वगैरह पहननी हुएगी। तो रात के 12 बजे का टाइम है ये। हमारी जो ट्रेन थी वो 1 घंटा लेट थी फॉग के कारण। तो इस तरीके से हमारी जो है गोवा जर्नी कंप्लीट होती है। बाकी हम अगले दिन सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। वहाँ पे भी कोई ज़्यादा हार्ड टू चेकिंग नहीं थी कि RT-PCR दिखाओ, ये सब कुछ भी नहीं था। बस आप सिंपली निकल के जो मास्क जो है वो पहना हुआ होना चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा निकलने से। कोई चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी, आप सिंपली निकल जाओगे आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जर्नी जो थी वो कंप्लीट हुई, और हमारा ये गोवा ट्रिप जो फर्स्ट टाइम हमने किया है काफ़ी अच्छा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a nice day. Goodbye.